प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बनाया? जैसा मैंने आपसे कहा, भूल जाइए इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद में हारी 1 मिनट के लिए। भूल जाइए इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी जो राम के नाम को लगातार लेती रही है, भले ही वो कैमरे पर बोली, लेकिन ये बात सच है कि उनके राजनीतिक मंचों से नाम लिया जाता रहा है। बाकायदा राम मंदिर आंदोलन में शामिल रही वो पार्टी, राजनीतिक प्रस्ताव पास किया था उस पार्टी ने, भूल जाइए कि वो भी हुआ। योगी आदित्यनाथ की बात करिए, बतौर मुख्यमंत्री नहीं, बतौर महंत योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ वो राम मंदिर आंदोलन के शुरुआती प्रणेताओं पुरोधाओं में से एक थे। अगर विश्व हिंदू परिषद में सबसे बड़ा नाम अशोक सिंघल का निकल कर आता है, तो जो अब हम सनातनी परंपरा देखते हैं, गुरु महंत साधु सन्यासी जो इस आंदोलन से जुड़े, उनको जोड़ने में जिस शख्स ने सबसे ज्यादा भूमिका निभाई होगी, वो महंत अवैधनाथ थे। तो योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक बड़ा इमोशनल मैटर भी था, राम मंदिर का पूरा आंदोलन। वो उस आंदोलन से बड़ी निकटता से जुड़े रहे। राम मंदिर की में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, वहां राम मंदिर के निर्माण के बाद कोई नहीं सोचा होगा, उल्टा वो सोचे होंगे कि शायद अयोध्या फैजाबाद लोकसभा एक नजीर बनेगी। और वो खुद जब भाषण में बात बोलते थे कि आप उसको सिर्फ मंदिर तक मत सीमित रखिए, राम जी तक मत सीमित रखिए। मैंने सुबह भी ये बात कही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो विकास कामों को एक साथ में एक स्वर में गिनाते थे, एयरपोर्ट दिया, रोड दी, सोलर सिटी बनाई, इंटरनेशनल म्यूजियम दिया, वहां पर अब फॉरेन टूरिस्ट आएंगे, वहां पर जो होटल आ रहे हैं, वहां पर जो लैंडस्केप बढ़ा है, वहां पर जो घाटों का नवीनीकरण हुआ है, जो सरयू का एक तरीके से सौंदर्यीकरण हुआ है सरयू के घाटों का, उन तमाम चीजों को जब गिनाते थे और उस पर मुहर ना लगी हो, तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी और एक उस पूरे आंदोलन से जुड़े व्यक्ति के तौर पर भी वो चोट लगी थी। और उसको बदलने के लिए उन्होंने इसे खुद बीड़ा इस बात का उठाया कि उन्हें जाना है। दूसरा, एक माहौल, एक मोमेंटम ये बना था कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है, उसके विजय रथ पर एक लगाम लगाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में उसका एक इशारा मिला है। 2014 के बाद से 2014, 2017, 2019, 2022 लगातार 4 चुनाव को जीतने वाली भाजपा को जब झटका लगा 2024 में, तो ये माना गया कि अब वो जो विनिंग ट्रैक है भाजपा वहां से उतर गई है। और फिर 2027 के लिए पूरे कार्यकर्ताओं का मोराल गिरने लगा कि 2027 का विधानसभा चुनाव शायद हो गए 10 साल पार्टी के, एक ऐसा माहौल बनने लगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो भी संभालना था, विनिंग ट्रैक में तो लाना ही था, वो मोराल भी संभालना था। तो एक लीडर जिस इस तरीके से इमर्ज करता है, वो विपरीत परिस्थितियों में जो स्टेप्स लेता है, वो विपरीत परिस्थितियों में जो कदम उठाता है, वहां से बतौर नेता वो उभर कर सामने आता है। वहां से दिखाई देता है कि उसकी नेतृत्व क्षमता कैसी है। और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया, पूरी रणनीति उन्होंने बनाई। 9 जो उपचुनाव हुए थे वहां पर भी जी। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदारी संभाले, मैं संभालूंगा 2-2 सीटें बांटी। लेकिन जब मिल्कीपुर में चुनाव अलग हुआ, तो उन्होंने दोगुनी ताकत लगवा दी, 7 मंत्री लगवाए, खुद कमान संभाली, 2-2 बार प्रचार करने गए। और अगर चुनाव से पहले जोड़ लीजिए तो दहाई की संख्या में उनके दौरे हुए थे। मिल्कीपुर को लेकर वो जितने फोकस थे, बार बार जो बातें दोहराते थे, मोहित खान के प्रकरण जी। पे आप और मैं कितनी बार लाइव किए थे वरुण। और हमको मालूम है कि डीएनए टेस्टिंग हो, मुकदमा हो, उसमें हर तरीके की जांच हो, साइंटिफिक सबूत कलेक्ट करने हो, उसमें वो पूरा अवैध अतिक्रमण तोड़ना हो, डे बाय डे प्रोसेस खुद वो अपडेट लेते थे। वो पीड़िता के परिवार से बात किए थे, अयोध्या जाकर मिले, परिवार लखनऊ में मिलने आया। तो वो कितने ठीक फोकस है। थे और 5-7 महीने से फोकस थे, वो दिख रहा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।